स्वागत है आपका शापित कथाएं के नए एपिसोड में। हेलो दोस्तों, कैसे हो? रहस्यमय जगहों के बारे में और उनसे जुड़ी रहस्यमय और डरावनी कहानियां उम्मीद करता हूं कि आपको काफी पसंद होगी। मैं आपके सामने लेकर आया हूं एक ऐसी ही भूतिया, डरावनी और रहस्यमय जगह और उससे जुड़ी कुछ दिलचस्प जानकारी के साथ वहां के लोगों द्वारा प्रचलित कुछ अनसुनी कहानियां, जिसकी गवाही वो जगह आज भी देती है। दोस्तों, राजस्थान ये एक बहुत ही खूबसूरत राज्य है जिसको धोरों का राज्य भी कहा जाता है। कहा जाता है कि यहाँ की मिट्टी में बहुत से राज दफन हैं। यहाँ के शहर में आपको पुराने किले मिल जाएंगे जो अपने आप में बहुत से राज, बहुत सी कहानियां समाये हुए हैं। आज हम बात कर रहे हैं राजस्थान के अलवर जिले में स्थित भानगढ़ के किले की, जो भारत ही नहीं बल्कि दुनिया की सबसे डरावनी जगह के बारे में है। भानगढ़ का किला अपने बर्बाद होने के इतिहास और रहस्यमयी घटनाओं के कारण प्रसिद्ध है, जिसकी वजह से आज भी एक अनसुलझा रहस्य बना हुआ है। सुना है कि रात होते ही वहां रहने वाली आत्माएं जाग जाती हैं, जिसे रात को वहां से अजीबोगरीब आवाज आती है, जिसके कारण सूर्यास्त के बाद भी कोई यहां आने की हिम्मत नहीं करता। सब वहां जाने से डरते हैं। कहा जाता है कि भानगढ़ के किले का निर्माण 1583 में आमेर के राजा भगवंत दास ने करवाया था। इस किले का निर्माण भगवंत दास जी ने अपने छोटे बेटे माधव सिंह प्रथम के लिए करवाया था, जो राजा मान सिंह छोटे भाई थे। राजा मान सिंह मुगल सम्राट अकबर के सेनापति और उनके नवरत्नों में से एक थे। 1613 में माधव सिंह ने इस किले में अपनी रिहाइश बना ली थी। माधव सिंह के 3 पुत्र थे, सुजान सिंह, छत्र सिंह, तेज सिंह। माधव सिंह की मृत्यु उपरांत ये किला छत्र सिंह को मिला। छत्र सिंह का पुत्र अजब सिंह था, जिसने भानगढ़ को नजदीक छोड़ अजबगढ़ बसाया और उसे अपनी रिहाइश बनाई। उसके 3 पुत्र थे, जिनमें से हरि सिंह ने अजबगढ़ छोड़ वापस भानगढ़ को अपनी रिहाइश बनाई। हरि सिंह के 2 पुत्र थे, जिन्होंने औरंगजेब के प्रभाव में आके मुस्लिम धर्म अपना लिया, जिनका नाम बाद में मोहम्मद कुलीज और मोहम्मद दहलीज पड़ा, जिनको औरंगजेब ने भानगढ़ की जिम्मेदारी सौंपी थी। मुगल शासन जब कमजोर पड़ने लगा, तब राजा सवाई सिंह ने दोनों को मार भानगढ़ पर कब्जा कर लिया था। भानगढ़ किला अपने बनने से लेकर लगभग 300 वर्षों तक आबाद रहा और अपनी खूबसूरती की वजह से चर्चा में रहा और बर्बाद होने के बाद भी रहस्यमय घटनाओं के कारण प्रसिद्ध रहा है। अब भानगढ़ किला यहाँ होने वाली रहस्यमयी और डरावनी घटनाओं के लिए जाना जाता है। लोगों का मानना है कि वहाँ उन लोगों की आत्मा बसती है जिन्हें किले में बेरहमी से मारा गया था। इनकी चीखें और तलवारों के टकराने के साथ उसमें महिलाओं के रोने और उनकी चूड़ियों के खनक और टूटने की आवाजें आती हैं। ऐसी ही कुछ घटनाएं इस किले को रहस्यमय बना देती हैं, जिसके संबंध में कई कहानियां प्रचलित हैं जो किले की बर्बादी से जुड़ी हुई हैं। दोस्तों, इसमें पहली कहानी आती है बलूनाथ के श्राप की कहानी। इस कहानी के अनुसार कहते हैं, जिस जगह पर राजा भगवंत सिंह किले का निर्माण करवा रहे थे, वो जगह योगी बलूनाथ की तपस्या स्थल हुआ करता था। उन्होंने किले के निर्माण के वक्त महाराज से वचन लिया था कि किले की परछाई किसी भी कीमत पर उनकी तपस्या स्थल पर नहीं पड़नी चाहिए। राजा भगवंत सिंह ने वचन का मान भी रखा, किंतु उनके पुत्र माधव सिंह ने वचन की अवहेलना कर जब किले की ऊपरी मंजिल का निर्माण करवाया, जिसके कारण किले की परछाई बलूनाथ जी के तपस्या स्थल पर पड़ गई, जिससे क्रोधित हो योगी बलूनाथ जी ने श्राप दिया कि ये किला कभी आबाद नहीं रहेगा। तब से इसमें ऐसी घटनाएं होती रहती हैं और माना जाता है कि उनके श्राप के कारण ये किला बर्बाद हो गया। दूसरी कहानी के अनुसार भानगढ़ के राजा छत्र सिंह का विवाह राजा तितरवाड़ा की पुत्री रत्नावती से हुआ था, जो बहुत ही रूपवती थी, जिसकी चर्चा पूरे भानगढ़ में ही नहीं बल्कि आसपास के क्षेत्र में भी होती थी। रानी रत्नावती रूपवती होने के साथ तंत्र विद्या में भी निपुण थी। एक दिन भानगढ़ में एक काले जादू में निपुण तांत्रिक सिंधु सेवड़ा आया और किले के सामने वाली पहाड़ी पर साधना करने लगा। एक दिन वो साधना करने की तैयारी कर रहा था कि उसकी दृष्टि रानी रत्नावती पर पड़ गई। तभी से वो उसके रूप पर मोहित हो गया और उसका मन उसे पाने का करने लगा। वो किसी भी हालत में रानी को पाना चाहता था, परंतु ये आसान नहीं था, क्योंकि वो राजा की पत्नी और भानगढ़ की रानी थी। इसलिए उसने रानी को पाने के लिए अपनी काली शक्तियों का सहारा लिया और इसमें रानी की दासी को भी शामिल कर लिया। एक बार रानी अपनी सहेलियों के साथ बाजार घूमने आई थी। सभी दुकानों पर घूमने के पश्चात वो इत्र की दुकान पर पहुंची और उसे एक इत्र बहुत पसंद आया और उसने दासी को उसे महल में लाने को कहा। जब रानी की दासी बाजार में उनके लिए इत्र लेकर जा रही थी, तब तांत्रिक ने इत्र पर वशीकरण मंत्र कर दिया।
और रानी के पास भिजवा दिया ताकि जब रानी उसका प्रयोग करें तो उसकी तरफ खींची चली जाएं। पर वो इस बात से वाकिफ नहीं था कि रानी भी तांत्रिक विद्या में निपुण है। रानी ने इत्र को देखकर सब जान लिया और उसने वो इत्र की शीशी सामने की एक चट्टान पर फेंक दी। उस मंत्र के प्रभाव से वो चट्टान उस सिंधु सेवड़े की तरफ तेज गति से जाने लगी। चट्टान को अपनी तरफ आता देख तांत्रिक सब कुछ समझ गया। उसको अपनी मौत सामने नजर आ रही थी। तब उसने श्राप दिया कि भानगढ़ बर्बाद हो जाएगा, इसमें मौजूद सब लोगों की हत्या हो जाएगी और उनकी आत्मा हमेशा के लिए यहाँ भटकती रहेगी। इतना बोल वो चट्टान के नीचे दबकर मर गया। और इसके कुछ वर्ष पश्चात भानगढ़ और अजबगढ़ के बीच भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें भानगढ़ की हार हुई और वहाँ के सभी लोग बेरहमी से मारे गए, जिसमें रानी रत्नावती की भी मृत्यु हो गई। जिसके बाद सारा भानगढ़ सुनसान और वीरान हो गया और लोगों का मानना है कि वहाँ पर मरे हुए लोगों की आत्मा आज भी भटकती है। उनकी चीखें आज भी सुनाई देती हैं, जिसकी वजह से इसको डरावना और भुतहा किला कहा जाता है। आज भी वहाँ पर ये सब आवाजें आती हैं और ऐसी घटनाएं होती हैं। कहते हैं कि जो भी वहाँ रुकता है अगली सुबह वो मृत पाया जाता है, जिसकी वजह से सूर्यास्त के बाद वहाँ जाने से पुरातत्व विभाग ने भी मना कर रखा है। पता नहीं ये कहानियाँ सच हैं या नहीं, पर स्थानीय लोगों का यही मानना है। इसी वजह से बहुत से सैलानी हर साल इस किले की तरफ रुख करते हैं। अगर आप भी कभी घूमने जाएं तो सुबह 8 से शाम 6 के बीच ही जाएं। दोस्तों, आपको भानगढ़ का इतिहास और ये रहस्यमयी कहानियाँ कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।